और अब कोई बहस की तो कल लौकी की जगह करेले का जूस पिलाऊंगी। भाग 4। स्वीट इन्हीं सवालों के साथ घर पहुंच जाती है और थोड़ी देर सबसे बात करने के बाद अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में कपड़े चेंज कर बालकनी में आकर बैठ जाती है। उसके मन में रुद्र को लेकर बहुत से सवाल आ रहे थे, पर जवाब एक का भी नहीं जानती थी। उसे बार बार लिफ्ट में हुए उस वाकये की याद आ जाती है। वो चाहकर भी ये सब भूल नहीं पा रही थी। तभी मीरा जी ने कहा, स्वीट बेटा, डिनर रेडी है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। आ रहे हैं मॉम, स्वीट ने रूम से ही कहा। स्वीट नीचे आकर चुपचाप डिनर करने लगती है। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। मॉम, लगता है आज चांद उल्टी दिशा से निकला है, आरुष ने कहा। स्वीट उस पर हंसकर कहती है, गलत बोल गए, कहावत ये नहीं है। आरुष अपनी कॉलर उठाकर कहता है, हाँ तो मैं किसी की कॉपी नहीं करता, ये मैंने आपको देखकर नहीं बनाई है। हमें देखकर क्यों? वो क्या है कि जब तक आप मुझसे बहस ना करें तब तक आपका खाना कहाँ हजम होता है। तो बस सुबह तो सब सही था, पर अभी कुछ सही नहीं लग रही, तो बस बोल दिया चांद उल्टी दिशा से निकला है। अच्छा, मतलब हम बहस करते हैं और हमारा खाना हजम नहीं होता तुमसे बहस किए बिना? तुम भूल रहे हो, कल तुम्हें सजा सुनाई गई थी। आरुष घबरा कर बोलता है, कौन सी सजा? मैं बस आपका मूड देखकर बोल रहा था। अरे अब तुम दोनों बस भी करो और चुपचाप खाना खाओ, और अब कोई बहस की तो कल लौकी की जगह करेले का जूस पिलाऊंगी, मीरा जी ने कहा। दिस इज नॉट फेयर मॉम। तभी आरुष कहता है, और नहीं तो क्या, आप दी को पिलाना, इनको सूट करेगा करेला। अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, मॉम की वजह से कुछ कह नहीं रहे, नहीं तो तबियत से पिटाई करते तुम्हारी, स्वीट ने कहा। तभी अक्षय जी ने कहा, भाई मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझे भी करेले का जूस फ्री मिलेगा। फिर सब करेले के जूस से डर के चुपचाप डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद अपना अपना पूरा दिन शेयर करते हैं। स्वीट कहती है, पा, जयराज अंकल ने ऑफिस छोड़ दिया है और अब उनकी जगह उनके बेटे आए हैं, और वो भी अंकल की तरह बेस्ट डिजाइनर हैं। तभी अक्षय जी ने कहा, हाँ बेटा, हमें जयराज ने कल ही बता दिया था। हमने आपको कल इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप परेशान हो जाती और अपना घूमने का पूरा मजा नहीं ले पाती, और फिर जयराज ने तो तुम्हारी प्रॉब्लम होने से पहले ही सॉल्व कर दी। मीरा जी ने खुशी से कहा, रुद्र आ गया लंदन से? फिर थोड़ी नाराजगी से कहा, और हम सबसे मिलने भी नहीं आया? फिर जब स्वीट की तरफ देखा तो कुछ सोचकर बोली, बेटा कल ऑफिस से आते टाइम रुद्र को अपने साथ लेते आना। हालांकि स्वीट को छोड़कर तीनों जानते थे कि रुद्र क्यों नहीं आया। आरुष को भी मॉम ने बताया था, वो भी इसलिए कि रुद्र का जिक्र छिड़ गया। तो बस हमारे आरुष जी ने सब खोद खोद कर पूछताछ कर सब उगलवा लिया। ओके मॉम। फिर वो सबको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ गई। इस एक दिन में हम इतना कैसे उलझ गए? पता नहीं क्यों रुद्र को देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है। क्या है ये सब और क्यों? अब तो पा ही इन सब बातों का जवाब दे सकते हैं। तभी अक्षय जी स्वीट के रूम में आकर बोले, तो क्या जानना है हमसे हमारी प्रिंसेस को? स्वीट अपने पा के गले लगते हुए कहती है, आप कैसे हमारी हर प्रॉब्लम को जान लेते हैं, वो भी हमारे बिना बताए? अक्षय जी बेड पर बैठते हुए कहते हैं, प्रिंसेस आप इतनी सी थी तब से आप अपनी मॉम से ज्यादा हमारे साथ रहती हैं। अक्षय जी उसे हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं, जब आपने बोलना भी नहीं सीखा था तब भी हम जान जाते थे आपको क्या चाहिए क्या नहीं। फिर अब तो आपका ये प्यारा सा बनता बिगड़ता चेहरा और ये आंखें जो आप खुशी में हमेशा टिमटिमाती रहती हैं और उलझन में इनको और छोटा कर लेती हैं। स्वीट पा की गोद में सर रखते हुए कहती है, पा आप सच में वर्ल्ड बेस्ट पा हो और हमारे सुपर हीरो। अक्षय जी उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं, तो क्या जानना है आपको हमसे? स्वीट ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो उसकी तरफ देखने लगे। देखा तो स्वीट सो चुकी थी। अक्षय जी उसके माथे को चूमकर उसे कंबल ओढ़ाकर रूम से बाहर निकल आए और बाहर वो दोनों इंतजार कर रहे थे अक्षय जी का। अब भाई सबको एक्साइटमेंट होती है बातें जानने की, तो फिर ये तो स्वीट की फैमिली है। अक्षय जी के बाहर आते ही उन दोनों के सवाल शुरू हो गए। क्या बात की, क्या बताया उसने, रुद्र के बारे में पूछा क्या? अक्षय जी ने कहा, आप दोनों भी ना हद करते हो, यहाँ बोलोगे तो हमारी प्रिंसेस जाग जाएगी, चलिए नीचे। दी सो गई क्या, कुछ बात भी की या नहीं? आरुष ने पूछा। तभी मीरा जी कहती है, ओहो बताइए भी, इतना क्या सस्पेंस बनाकर रखा है बेकार में ही? आप दोनों चुप रहेंगे तभी तो हम कुछ बताएंगे, अक्षय जी ने कहा। ठीक है, अब हम बीच में नहीं बोलेंगे, मीरा जी ने जवाब दिया। तभी अक्षय जी बताने लगे, प्रिंसेस ने अभी हमसे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा, और अभी हम उन्हें बताना भी नहीं चाहते। तभी आरुष पूछता है, पर क्यों पा, दी को तो पता होना चाहिए सब कुछ। अक्षय जी ने कहा, हाँ पर अभी हम चाहते हैं कि वो दोनों पहले अच्छे दोस्त बन जाएं, और हमें पता है प्रिंसेस किस उलझन में है, तो हम बस यही चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा और उलझने दिया जाए। इधर राठौड़ विला में रुद्र अपने रूम में कहता है, कितने सालों बाद आज सुकून मिला है, पर आप काफी बदल गई हैं स्वीट। बस अंधेरे से डर अब भी नहीं गया, प्यार तो मुझे तुमसे पहले भी था, पर अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। और स्वीट के बारे में सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। सुबह कपूर मेंशन में स्वीट डाइनिंग टेबल पर है। मॉम जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना है। तभी मीरा जी कहती हैं, आज इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? स्वीट ने कहा, मॉम आज रुद्र को सबसे मिलवाना है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिजाइन्स बनवाना है। मॉम हमारा हो गया, हम निकलते हैं, बाय। तभी मीरा जी कहती है, अच्छा बाय, आराम से जाना और आते हुए रुद्र को लेते आना, भूलना मत। ओके मॉम। स्वीट अपने केबिन में चली जाती है। रुद्र अभी तक आया नहीं था तो वो अपना काम करने में बिजी हो गई थी। कुछ देर बाद उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। पूजा गेट नॉक करते हुए बोली, मे आई कम इन मैम? यस। पूजा आज जितनी भी मीटिंग्स हैं मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए आधे घंटे के अंदर। यस मैम। और वो अपनी टेबल पर चली जाती है। थोड़ी देर में रुद्र भी आ जाता है और देखते ही देखते लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। रुद्र ने कैमल कलर की पैंट पर नेवी ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा था।
बाल उसके सेट किए हुए थे, जिसमें कुछ उसके माथे पर भी बिखरे हुए थे। लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी, वहीं लड़के अनुमान लगा रहे थे कि आखिर ये कौन हो सकता है। तभी जिया पूजा से कहती है, यार कितना हैंडसम बंदा कौन है और ये हमारे ऑफिस में क्या कर रहा है, इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। शिखा उन दोनों से कहती है, वो कोई भी हो पर वो मेरा शिकार है, इसको तो मैं अपना बना कर रहूंगी। पूजा उस पर हंसकर कहती है, तुमने अपने आप को देखा है और स्वीट मैम कितनी हॉट, क्यूट और स्मार्ट है, तुम्हें कहीं और ट्राई करना चाहिए। तभी जिया ने कहा, सही कह रही है वो। शिखा खुद से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो भी है मैं इसे पाकर रहूंगी। तभी पूजा स्वीट के कमरे में आती है, मैम आज सिर्फ एक ही मीटिंग है, लंच के बाद में यहीं ऑफिस में। ओके अब तुम जाओ। रुद्र स्वीट के पास न जाकर केबिन में चला जाता है। स्वीट रुद्र को कॉल करती है। रुद्र कॉल रिसीव करता है और हेलो कहता है। तभी स्वीट उसे कहती है, रुद्र आप ऑफिस नहीं आए अभी तक? आ गया हूँ, अपने केबिन में हूँ, कुछ काम था क्या? ओके हम आते हैं आपके केबिन में। स्वीट रुद्र के केबिन में जाकर उसे बाहर ले आती है सबके पास। अटेंशन एवरीवन, हमें आप सबको हमारे ऑफिस के नए ड्रेस डिजाइनर से मिलवाना है। तो ये है मिस्टर रुद्राक्ष राठौड़, मिस्टर जयराज राठौड़ के बेटे और नए डिजाइनर भी। सब उसे दूर से ही बधाई देते हैं, लेकिन शिखा इतराते हुए इसके पास जाती है और कहती है, हेलो सर, मैं जयराज सर की असिस्टेंट थी और अब से आपकी। रुद्र उसके हाव भाव देखकर कहता है, नो मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। फिर स्वीट को देखकर कहता है, आपको कोई एतराज तो नहीं? नो नो, हमें क्यों एतराज होगा, ये आपकी चॉइस है। चलिए आप सब भी अपना काम करिए और पूजा मीटिंग की तैयारी कर लेना। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और शिखा, उसका तो बुरा हाल था, रुद्र ने मना जो कर दिया। शिखा थी तो मिडिल क्लास फैमिली से, पर ख्वाहिशें बड़ी थी। हैंडसम और अमीर लड़कों को अपने जाल में फांस कर पैसे ऐंठना उसे अच्छे से आता था। ऑफिस में सभी को उसके बारे में सब जानकारी थी। उसने सोचा था असिस्टेंट बनकर रुद्राक्ष के करीब जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन रुद्र ने तो पानी फेर दिया उसके सपनों पर। कुछ टाइम बाद रुद्राक्ष, स्वीट और पूजा मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल में चले जाते हैं, जहाँ क्लाइंट पहले ही आ गए थे। पूजा ने नोटपैड में सब नोट कर लिया। क्लाइंट डील साइन करके चले गए। डील बड़ी थी और काम भी बहुत था। 1 महीने का वक्त मिला था, इसलिए सब अपने काम में लग गए। 7 कब बज गए, काम करते हुए पता ही नहीं चला। स्वीट अपने सामान समेट कर रुद्र के केबिन में चली गई। तभी रुद्र स्वीट को देखकर बोला, आप यहाँ घर नहीं गई अभी तक? स्वीट ने उसका सामान सामने से हटाते हुए कहा, काम कल कर लेना, आज हमारे साथ चलो, मॉम ने बुलाया आपको। आप जाइए, मैं फिर कभी आऊंगा आपके घर। बिल्कुल नहीं, आप अभी हमारे साथ चल रहे हैं, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, हम कार में वेट करेंगे, जल्दी आना। तभी रुद्र ने कहा, चल बेटा आज तो जाना ही पड़ेगा, और फिर कार में आकर बैठ जाता है। दोनों कोई बात नहीं करते, पूरे रास्ते खामोश रहते हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 5। रुद्र और स्वीट कार में बैठकर स्वीट के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों खामोशी से बैठे होते हैं। स्वीट को थोड़ा खराब लग रहा था कि रुद्र ने उसे पहले मना कर दिया था, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रही थी, और रुद्र इस बात को कहीं ना कहीं समझ गया था। रुद्र ने स्वीट का नाम पुकारा, स्वीट, लेकिन स्वीट ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र उसकी तरफ घूमकर अपने कान पकड़कर सॉरी बोलता है। सॉरी, मेरा आपको मना करने का ऐसा कोई खास इंटेंशन नहीं था, बस थोड़ा अनकंफर्ट था। तो स्वीट उसे देखती है तो उसे कान पकड़े हुए रुद्र बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो हंसते हुए कहती है, रुद्र आप भी ना बिल्कुल ना समझो, हम तो बस नाराज होने का नाटक कर रहे थे। और फिर उसके बाल बिगाड़ देती है। उसको हंसते हुए देख उसमें कहीं खो जाता है रुद्र और एकटक उसे देखते रहता है। स्वीट उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, अरे आप क्या सोचने लगे, और आप तो मॉम और पापा को पहले से ही जानते हो, तो फिर संकोच कैसा? तभी रुद्र ने कहा, नहीं वो बस, और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। स्वीट उसे अपने पीछे छुपने के लिए कहती है, माँ पा कहाँ है, आप सब बाहर आइए, कोई आया है देखिए। मीरा जी नीचे आते हुए कहती है, ओहो ये लड़की जब देखो चीखते चिल्लाती रहती है, भगवान जाने क्या होगा इसका। तभी अक्षय जी ने कहा, अब चलिए भी देखते हैं क्या हुआ है, कौन आया है। दोनों स्वीट के सामने जाकर उसे सवालिया नजरों से देखते हैं। तभी स्वीट साइड हटते हुए कहती है, सरप्राइज। रुद्र आगे बढ़ दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। अक्षय जी उसे गले से लगा लेते हैं। मीरा जी खुश होती हैं और नम आंखों से आगे बढ़कर रुद्र को गले लगा लेती है। रुद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतने टाइम से जो घुट घुट कर जी रहा था, वही आंसू बन निकलने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे देख मीरा जी उसके आंसू पोंछ सोफे पर बैठाती है और स्वीट से पानी लाने को कहती है। यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं, घर में काम करने वाले तो बहुत है, पर मीरा जी का मानना है कि किचन में सिर्फ जो उनके बहुत करीब है वही जा सकता है, और खाना बनाना उन्हें बहुत पसंद भी है। स्वीट को रुद्र का इस तरह रोना कुछ समझ नहीं आ रहा था और रुद्र के आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। रुद्र को पानी देकर किचन में चाय बनाने लग जाती है स्वीट, और मन में सोचती है, ये क्या हो रहा है, और रुद्र ऐसे रो क्यों रहे हैं, और हमें उन्हें ऐसे देखकर खराब क्यों लग रहा है। फिर वो अपना सर झटक कर चाय छानकर सबके लिए ले आती है। तभी आरुष उसे कहता है, आपके हाथों की चाय तो सिर्फ संडे को नसीब होती है, फिर आज किस खुशी में। स्वीट आरुष को घूरते हुए हड़बड़ाते हुए कहती है, वो हमें लगा आप सबको इसकी जरूरत है इसीलिए। रुद्र उसकी नजरें चुराकर बोलने से मुस्कुराने लगता है। फिर मन में सोचता है, आप अब भी नहीं बदली है ना स्वीट, और चाय का टेस्ट अब भी वैसा ही है। सब बैठकर रुद्र से बातें करते रहते हैं। फिर अक्षय जी कहते हैं, प्रिंसेस रुद्र को हमारा घर दिखाओ बेटा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। स्वीट रुद्र को पूरा घर दिखाने के बाद अपने रूम में ले जाती है। स्वीट का रूम देखकर रुद्र के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। स्वीट का रूम भी रुद्र के रूम की तरह वाइट था। तभी स्वीट रुद्र को देखकर कहती है, कैसा लगा आपको हमारा घर। वो आगे बढ़ने को होती है कि सैंडल मुड़ जाने की वजह से गिरने को होती है कि तभी रुद्र दौड़कर उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और खो जाते हैं।
आरुष की आवाज से दोनों को अपनी स्थिति का आभास होता है, पर जैसी स्वीट सीधी होने लगती है उसके पैर में जोर से दर्द होता है और वो चीख पड़ती है। सब ऊपर आ जाते हैं। रुद्र उसको दर्द में देखकर कहता है, क्या हुआ स्वीट, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ? सब उसके ऐसे चीखने से डर जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं। स्वीट लगभग रोते हुए कहती है, पैर में मोच आ गई है शायद, बहुत दर्द हो रहा है। आरुष मुंह बनाते हुए कहता है, मोच आने पर ऐसे कौन चीखता है? स्वीट उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहती है, हमारा पैर सही होने दो बच्चों, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। आरुष हंसते हुए कहता है, पहले ठीक से खड़ी तो हो जाइए आप, आई मुझे पकड़ने। दोनों को घूरते हुए अक्षय जी कहते हैं, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो दोनों, और प्रिंसेस आपको मोच आई है ना, फिर भी? दोनों एक साथ सॉरी पा बोलते हैं। पर रुद्र को बड़ा मजा आ रहा था दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ते देखकर। मीरा जी स्वीट के पैर पर स्प्रे करते हुए कहती है, अब चुपचाप यहीं बेड पर बैठे रहो, तुम्हारा खाना यहीं भिजवा देंगे। स्वीट बेचारी बनकर कहती है, पा आप बोलो ना मॉम को, हम अकेले यहाँ खाना नहीं खा पाएंगे। तभी अक्षय जी कहते हैं, प्रिंसेस अकेले कहाँ, रुद्र है ना, उसका खाना भी यहीं भिजवा देते हैं। सब नीचे चले जाते हैं रुद्र को स्वीट के साथ छोड़कर। स्वीट हिचकिचाते हुए कहती है, रुद्र हमें बालकनी में बैठना है, प्लीज आप हमें ले चलेंगे, हम चल नहीं पाएंगे तो। रुद्र आधी बात सुनकर उसे गोद में उठाकर बालकनी में लगी चेयर पर बैठा देता है। ओह गॉड, आप अब भी उतनी भारी हैं जितनी पहले। स्वीट सवालिया नजरों से कहती है, आपको कैसे पता हम पहले भारी थे या नहीं, पर हमने गोद में उठाने के लिए कब कहा? रुद्र मन ही मन खुद को दोष देते हुए कहता है, रुद्र तुम्हें कम बोलना है, तुम्हारी जुबान बहुत फिसलती है। फिर स्वीट से कहता है, नहीं वो तो बस ऐसे ही कह दिया था, और आपने तो कहा था आप चल नहीं पाएंगी तो हमें सब कुछ जानना है। स्वीट कुछ सोचकर बोलती है। तभी रुद्र हड़बड़ा कर कहता है, क्या सब? मुझे कुछ नहीं पता। स्वीट रुद्र से कहती है, रुद्र प्लीज, हमें पता है हमारी पिछली जिंदगी हमें याद नहीं, और हम जानते हैं आपको सब कुछ पता है, अब और नहीं छुपा सकते हमसे कुछ भी। तभी अक्षय जी रूम में आते हुए कहते हैं, बेटा पहले खाना खा लो। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, रुद्र अब तुम सब बता ही दो तो अच्छा है। अच्छा अब तुम दोनों आराम से डिनर करके बातें करो, हम चलते हैं। तभी रुद्र कहता है, स्वीट मैं आपको अभी नहीं बता सकता, और आप शायद यकीन भी ना कर पाए। आपका एक्सीडेंट हुआ था और सर में चोट आने की वजह से आप अपना पास्ट भूल चुकी हैं। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। लव बियॉन्ड द लाइफ भाग 2 यादें। कांपते हाथों से साइन किए थे अमित ने। अचानक अंदर से नर्स बाहर की तरफ को भागी। डॉक्टर डॉक्टर, क्या क्या हुआ नर्स? अमित उसे रोककर पूछ रहा था। वो अनसुनी करती हुई चली गई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी दौड़ते हुए से घुसे थे उस वार्ड में। अमित उसी मुद्रा में हैरानी के साथ कभी उस वार्ड को देख रहा था, कभी आसपास के मरीजों के तीमारदारों को। बैठ जाओ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वो सही कर देगा उसको जो अंदर है, पास बैठी अम्मा ने कहा। अमित फिर उसी तरह शून्य में ताकते हुए ढह गया था उस बेंच के कोने में। आंखों को कुछ पल के लिए बंद किया तो समय का पहिया पीछे की तरफ घूम गया। बचपन के वो अनमोल सुहाने पल अमित की आंखों में तैर गए थे। मेरा दोस्त बनेगा तू? बगल में आए नए पड़ोसी के बेटे से पूछ रहा था अमित। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे ही स्कूल में दाखिला करा दिया था उसका। बहुत जल्द ही दोनों परिवारों में संबंध बहुत प्रगाढ़ हो गए थे। अम्मा जब भी कुछ अच्छा बनाती मैं दौड़ कर देकर आता। काकी कुछ अच्छा बनाती तो हमें खिलाए हुए ना पचता था उनका खाना। कितना अच्छा समय था वो। सब्जियों का आदान प्रदान से लेकर फिल्में देखने तक दोनों परिवार लगभग हर काम साथ करने लगे थे। अमित पढ़ने में कुछ खास ना था, पर राजू बहुत होशियार था। 1 साल छोटा था राजू अमित से, पर बहुत होशियार। 4th में अमित ने फेल होकर इतिहास रचा था, जबकि राजू 3rd में फर्स्ट आकर। अब दोनों के बीच क्लास की दूरी भी मिट चुकी थी। दिन भर दमा चौकड़ी मचाते दोनों। कोई राम लक्ष्मण तो कोई कृष्ण सुदामा तो कोई जय वीरू की जोड़ी बुलाता था। मैं साथ रहूंगा तेरे, कभी अलग नहीं होंगे हम, राजू ने कहा था मुझसे। तो फिर अब क्यों तू ऐसा कर रहा है मेरे साथ? फपक पड़ा था ये सोचकर अमित। अचानक से वार्ड का दरवाजा खुला। नर्स तेजी से दूसरी दिशा में भागी थी। नर्स नर्स, सब ठीक तो है ना? अभी मैं आपको कुछ